गाइस कनाडा की जो राजनीति है उसमें हलचल जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है। बात ये की जा रही है कि जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं वो जल्द ही लिबरल पार्टी के नेता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या ये कनाडा की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी? अब ये जो न्यूज है देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को और इसके पीछे की वजह को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब कैनेडियन न्यूज़पेपर है द ग्लोबल एंड मेल, इसके अनुसार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो इज प्लानिंग टू रिजाइन। मतलब जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडियो हैं वो इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं एज अ लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी, मतलब लिबरल पार्टी के नेता पद से। अब ये जो कदम है बुधवार को होने वाली पार्टी की नेशनल कॉकस मीटिंग से पहले उठाया गया है। हालांकि ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि पार्टी लीडर के पद से इस्तीफा देने के साथ ही वे प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे या फिर नहीं। अब ये जो कदम है इसका उद्देश्य आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले पार्टी को स्टेबलाइज करने के लिए है या फिर पार्टी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए है। ट्रूडियो की लिबरल सरकार है पहले से ही कमजोर सिचुएशन में थी। 2021 के इलेक्शन में लिबरल पार्टी ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। अब ये जो अग्रीमेंट था, ये जो समझौता था वो सितंबर 2025 तक चलने वाला था, जिसमें एनडीपी ने कॉन्फिडेंस वोट्स एंड बजट्स में सपोर्ट देने का वादा किया था। अब इसके एक्सचेंज में या फिर इसके बदले में लिबरल सरकार ने फ्री डेंटल केयर, फार्मर केयर लेजिस्लेशन, बच्चों की केयर और जो भी वर्कर्स हैं, मतलब वहाँ काम करने वाले जो भी श्रमिक हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश करने का आश्वासन दिया था। सितंबर 2024 में एनडीपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। पार्टी नेता जो जगमीत सिंह हैं, उन्होंने ट्रूडो पर कंजर्वेटिव पार्टी का इफेक्टिव तरीके से मुकाबला करने में विफल रहने का आरोप लगाया। अब सिंह ने खुद को पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करते हुए ये कहा कि वे पॉसिबल कंजर्वेटिव कट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कंजर्वेटिव जो पार्टी है वो पियरे पाइलिवरे की लीडरशिप में आने वाले इलेक्शन में जीत के लिए बहुत ज्यादा पोज करती है या फिर अग्रसर है। 20 दिसंबर 2024 को सिंह ने लिबरल सरकार को सत्ता से हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक ऐसा प्रस्ताव था, उसको लाने की घोषणा की, जिससे जल्दी चुनाव की जो संभावना होगी वो बढ़ जाएगी। अक्टूबर 2024 में लगभग 2 दर्जन लिबरल एमपी जो थे उन्होंने ट्रूडियो के इस्तीफे की मांग करते हुए एक लेटर के ऊपर साइन भी किया। लिबरल पार्टी की अप्रूवल रेटिंग उसने हिस्टोरिक लोस को हिट किया, यानी कि ऐतिहासिक रूप से सबसे कम लेवल पर पहुंच गई। आईपी सोर्स पोल्स में ये 33% थी, जबकि कंजर्वेटिव्स में 45% पर थी। ट्रूडियो की पर्सनल अप्रूवल रेटिंग फरवरी 2021 में 54% से घटकर अक्टूबर 2024 में 26% हो गई। हाल ही के कुछ सालों में लिबरल पार्टी ने बढ़ती हुई पॉलिटिकल डिविजन्स, यानी कि जो भी पॉलिटिकल विभाजन है और इकोनॉमिक चैलेंज है, उनका सामना किया है। एक मेजर कंट्रोवर्शियल इशू रहा है हाउसिंग क्राइसिस, जिसमें घरों की जो कीमत थी उनमें वृद्धि हुई है और जो भी होमलेसनेस है, यानी कि जो बेघरता है या फिर बिना घर के जो लोग रह रहे हैं, उसमें इजाफा देखा गया है या फिर उसमें इंक्रीजमेंट देखा गया है। 16 दिसंबर 2024 को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने रिजाइन कर दिया था, यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो कि पार्लियामेंट में शेड्यूल्ड इकोनॉमिक अपडेट से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने इस्तीफा लेटर में। मतलब जो भी उनका रेजिग्नेशन लेटर था उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उन्हें एक फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नहीं चाहते थे और उन्हें एक अलग कैबिनेट पद को ऑफर किया था। अब उनका जो रेजिग्नेशन आया वो हाल ही के महीनों में 8 मंत्रियों के पद छोड़ने के बाद आया, जो करंट कैबिनेट में बड़े पैमाने पर पलायन का हिस्सा है। इसके अलावा जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद है उसको संभालने के बाद पोटेंशियल इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म से निपटने की ट्रूडो की जो भी कैपेसिटी थी उसके ऊपर बहुत ही बड़ी मात्रा में चिंता व्यक्त की गई। अगर ट्रूडो पार्टी लीडर के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो पार्टी एक इंटरिम लीडर का चुनाव करेगी जो नए नेता के चुने जाने के बाद संभालेगा। अब दिसंबर में द ग्लोबल एंड मेल ने रिपोर्ट किया था कुछ लिबरल पार्टी हैं उनके जो सदस्य हैं
फ्रीलैंड को लीडरशिप के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अगर इस महीने नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो एनडीपी के समर्थन के बाद लिबरल पार्टी के लिए जो भी सरकार होगी उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाउस ऑफ कॉमर्स में 338 मेंबर्स में से मेजॉरिटी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, जो प्रेजेंट टाइम में लिबरल पार्टी के पास नहीं है। इस सिचुएशन में जो अर्ली इलेक्शंस हैं यानी कि जल्दी चुनाव हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें पार्लियामेंट को प्रोरोग करना होगा, जो कि पार्लियामेंट को भंग किए बिना सस्पेंड करने की प्रोसेस है। ट्रूडो इस ऑप्शन का यूज करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज को जारी रखने और नो कॉन्फिडेंस वोट से बचने के लिए कर सकते हैं। अब कनाडा की जो भी पॉलिटिक्स है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट मोड़ है। ट्रूडो का जो भी रेजिग्नेशन है वो लिबरल पार्टी और देश दोनों के लिए बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। आने वाले टाइम में ये जो घटना होगी इस पर नजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ना केवल कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स बल्कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप को यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसको भी प्रभावित करेगा। तो क्या आपको लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का जो इस्तीफा है लिबरल पार्टी के लिए बिल्कुल सही कदम है? कनाडा की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर आपका क्या विचार है, और आने वाले इलेक्शंस में आप किस तरीके के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।